1/4 को पैदा करने वाला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु। हाँ जी, कहते हैं यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित यानी बटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं। अभी आएंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। उसके बाद ये लाल लाल जो है, ये क्या निकली रही है? टहनियां और जड़ें। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद फिर आए देवता, पितर। नहीं, पितर नहीं आएंगे। पितर ध्यान करूंगा, पितर लोग बाद में बनेगा। मानव लोग पहले बनेगा, पृथ्वी लोग पहले बनेगा, बाद में पितर लोग बनेगा उन्हीं से, और उनसे ऊपर होगा। पर मानव बनेंगे वही तो पितर बनेंगे ना। देवलोक पहले बना, देवलोक पहले बना, पितर लोग बाद में बना। देवलोक, पितर लोग का भूलोक, जमीन का लोग है ना। आया ये पितर लोग जमीन लोग से, भूलोक से। समझ में आ गया? ये पत्ती, ये पत्तियां दिख रही है लाल लाल, ये हम सब हैं। अब एक बात बताओ आप, कृष्ण भगवान ने तो कह दिया कि भाई मैं पूर्ण परमात्मा, जड़ें मेरी ऊपर थी, पत्तियां टहनियां मेरी नीचे रही, बीच वाला भाग हमारा जो अकाल है, अकाल 3/4, वो वाला रूप जिन्होंने शंकर ने शिव का दिखाया, कृष्ण जी ने यशोदा को दिखाया। और ये जो टहनियां हैं, उससे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब हम हैं। तो एक बात ईमानदारी से आप बताओ, क्या ये पत्तियां इस टहनी से अलग है? ब्रह्मा विष्णु महेश वाली टहनी से? समझ में आ रही है बात, या अपने अपने घर गृहस्थी की बात कर रहे हो? खत्म करता हूं। जो ये पत्तियां हैं लाल लाल दिखाई दे रही हैं, ये जो टहनियां हैं लाल लाल दिखाई दे रही हैं, ये जो 3 टहनियां बड़ी वाली हैं, इनसे अलग है क्या? हाँ जी। अब ये जो 3 टहनियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा यानी कि सृष्टि को पैदा करने वाला, विष्णु यानी कि सृष्टि को पालने वाला। बस सीधी सी बात है, सृष्टि है तो कोई ना कोई पालने वाला भी है, और किसी ने पैदा भी करी होगी, और कोई भी वो बाद में सृष्टि को निगल भी लेगा काल बनकर महेश। इन तीनों से अलग है कि ये टहनियां और पत्तियां। सत्यपाल जी आप क्या पसंद कराता? अब ऊपर आ जाओ, महा पे, अकाल पे, ये महारात्रि, ये 1/4, ये 1/4, ये टहना बड़े वाला तना, खूब बड़ा। ये भी क्या इनसे अलग है? ईमानदारी से अब ये महा वाला भाग, ये महारात्रि वाला भाग भी इस बीज से अलग है जिस बीज से ये निकला है। अलग है। अब ये बीज में भी अंदर उस महाआकाश के जल में, पानी वाला जल नहीं, महाआकाश का जल, नारायण वाला जल, नारायण वाले जल में ये जड़ें निकली हुई है हरी हरी, जो चित्त में से निकली है, वो अलग है क्या? अलग नहीं है। आपने शुरू में जो कथा पढ़ी थी सत्यनारायण की, जो चौथा प्रश्न था वो ये था कि वैकुंठ क्या है, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है। एक तो मोक्ष है कि बीज या नमक घुला हुआ है ब्रह्म में ऊपर, बुद्ध और महावीर को जो गति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त गति थी, मोक्ष। एक है ये नीचे वाला भाग, जो ये जड़ें निकली हुई है, ये है वैकुंठ लोक। कोई वैकुंठ लोक है, कोई गौ लोक है, कोई सत्यम लोक है।
हरी हरी जड़ें दिखाई दे रही है। सत्यनारायण कथा में ये वाला प्रश्न आया था, करा था शुरू में, तो वैकुंठ लोक पता लग गया। कौन कौन गया वैकुंठ में? मोक्ष में तो सुदामा गया, तुंगध्वज गया, मोरध्वज, तुंगध्वज जो वैकुंठ में गए। तो वैकुंठ क्या हुआ यहाँ पे? ये नीले नीले में जो जड़ें निकली हुई हैं, ये वैकुंठ। इसकी बात इसको मत सोचना, ये तो पूर्ण मोक्ष है जहाँ पे अभी अंकुरित नहीं हुआ। पर सृष्टि के अंदर रहते हुए भी जो मोक्ष है उसको वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ का मतलब है सृष्टि में रहते हुए जो मोक्ष है, केवल मोक्ष नहीं। केवल मोक्ष को समझ में आ गया? सृष्टि में रहते हुए जो मोक्ष है वो वैकुंठ है। बोल सच्चे। अब एक बात बताओ, वैकुंठ तुमने समझ लिया, खाली मोक्ष तुमने समझ लिया, महा तुमने समझ लिया, अकाल मूर्त, ब्रह्मा विष्णु महेश के रेगुण भी तुमने समझ लिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। पत्तियां भी तुमने समझ ली, पितर लोक, पत्तियां मतलब पितर लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तीन हो गए है ना। और इसमें पितर लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, ये सब भी तुमने समझ लिए। ये परमात्मा से अलग है क्या? अब पढ़ो अध्याय 13 श्लोक 17। हाँ पढ़ो। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम अविभक्तम च भूतेषु। आप कह रहे हो परमात्मा कहाँ रहता है? पढ़ लो। मैं किसी से अलग नहीं हो रहा, मुझको कहाँ ढूंढने रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में।